तमाम सामीन को अस्सलाम अलैकुम। क्या आप जानते हैं यहूदी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कब्र की तलाश क्यों करना चाहते हैं? अब से पहले तक आपको बस इतना मालूम होगा कि यहूदी तबूत सकीना की तलाश में लगे हैं, जिसे हासिल करने के बाद वो अपना खोया हुआ वक़ार और इक़्तिदार वापस पाना चाहते हैं। इस बात का जवाब आज की वीडियो में आपको मिलेगा कि आखिर क्या वजह है कि यहूदी इस कदर पैसा और मेहनत हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कब्र की तलाश में खर्च कर रहे हैं। इसका जवाब बहुत हैरान कर देने वाला है। मामला कुछ इस तरह का है कि जब यहूदियों ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कब्र पर कब्ज़ा कर लिया तो इन्होंने कब्र खोलकर तस्दीक करना चाही, और इस मामले के बीच इनके साथ ऐसे वाक़यात पेश आए कि यहूदियों की चीखें निकल गईं और वो अपने तमाम मंसूबों में नाकाम हो गए। क्या आपको मालूम है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक कहाँ है और इनकी कब्र से यहूदी क्या बरक़ात हासिल करना चाहते हैं, और मुसलमानों के साथ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को लेकर यहूदियों का क्या झगड़ा है? इन तमाम सवालों के जवाब आज की वीडियो में मैं आपको दूंगी। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के शुरू के पैगंबरों में से हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के आखिरी से पहले वाले बेटे हैं, और ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की आखिरी बीवी की औलाद में से थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के 10 भाई सुतेले थे, जबकि सिर्फ़ एक भाई सगा था और इनका नाम हज़रत बिन्यामीन था। इनके सबसे बड़े भाई का नाम यहूदा था और यहूदी कौम का नाम इन्हीं के नाम से पड़ा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इसराइल था और इसी से यहूदियों को बनी इसराइल कहा जाता है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपनी औलाद के साथ इस दौर के किनान, जो कि मौजूदा दौर का फ़लस्तीन कहलाया जाता है, में रहाइश पजीर थे। फितरी तौर पर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से बहुत ज़्यादा लाड प्यार करते थे, और इसी हसद की बिना पर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सौतेले भाइयों ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को एक गैर आबाद पुराने कुएं में फेंक दिया था, और वहाँ से एक तिजारती काफ़िले के लोगों ने इन्हें बचाया और अपने साथ मिस्र ले गए और वहाँ ले जाकर फ़रोख्त कर दिया। इस सारे किस्से का जिक्र कुरान पाक में तफसील से बयान किया गया है। मिस्र में बतौर ग़ुलाम फ़रोख्त होने के बाद मुख्तलिफ मराहिल से गुजरने के बाद बिलाखिर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम मिस्र के वज़ीर ख़ज़ाना मुंतखब हो गए, और अल्लाह पाक ने इनको नबूवत से भी नवाज दिया था। इस सब के बाद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने ख़ानदान वालों को भी मिस्र में अपने पास बुला लिया, और अब इनके अहले खाना के दिलों में भी इनके लिए बेपनाह मोहब्बत थी। इनके हुस्न के बारे में कहा जाता है कि इनको दुनिया का आधा हुस्न अता किया गया था और आधा पूरी दुनिया को दिया गया था, मगर याद रहे इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शुमार नहीं किया जाता। जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ तो वो मौजूदा मिस्र में ही रहाइश पजीर थे और दफन भी वहीं पर हुए थे। इनकी तदफीन पर इनके उम्मतियों और अक़ीदतमंदों के बीच इख्तलाफ पैदा हुआ, क्योंकि हर एक की ख्वाहिश थी कि इन्हें इनके इलाके में दफन किया जाए ताकि इनकी बरक़ात से मुस्तफ़ीद हो सकें। चुनांचे एक शख्स की तजवीज़ पर यह तय पाया कि इनको दरियाए नील के दरमियान में दफन किया जाए, तो इनको एक संगे मरमर के एक ताबूत में रख कर दरियाए नील में दफन किया गया, ताकि इनकी बरक़ात दरियाए नील के पानी के ज़रिए तमाम मिस्र वालों तक पहुँच सके। और मिस्र में दरियाए नील के पानी को आज भी बहुत अहमियत हासिल है। इसी तरह वक्त के साथ साथ जब बनी इसराइल के सबसे बड़े पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मबऊस हुए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम समेत मिस्री फ़िरौन से फ़रार हो रहे थे और समंदर के किनारे पहुँचे, तो इनको याद आया कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से वादा लिया था कि जब कभी इनकी कौम मिस्र से वापस किनान जाए तो इनके ताबूत को भी अपने साथ लेकर जाए। मगर इस वक्त बनी इसराइल का कोई शख्स भी ये नहीं जानता था कि वो ताबूत कहाँ दफन है, क्योंकि इस वक्त कई ज़माने गुजर चुके थे और लोग हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कब्र के निशान भूल चुके थे। काफ़ी तहकीक के बाद मालूम पड़ा कि इसके बारे में एक बुढ़िया जानती है। इसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने शर्त रखी कि अगर मूसा अलैहिस्सलाम इससे ये वादा कर लें कि जन्नत में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हमसायगी और कुर्ब इसे मिलेगा, तो वो लोकेशन बताने के लिए तैयार है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इस औरत की बात बुरी लगी, मगर अल्लाह के हुक्म पर इसकी बात मान ली गई। चुनांचे इस औरत की मदद से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वो ताबूत हासिल कर लिया गया। ये संगे मरमर का बहुत ही खूबसूरत ताबूत था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसे लेकर फ़लस्तीन में आ गए। इसके बाद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के इस ताबूत को कहाँ दफन किया गया, तारीख़ इस बारे में खामोश है। मौजूदा दौर में फ़लस्तीन का एक शहर है
جس کا نام نابلس ہے۔ اس شہر پر قبضے کے لیے یہودیوں اور مسلمانوں کے بیچ 50 سال تک لڑائی جاری رہی اور 20 سال پہلے یہودیوں نے نابلس پر قبضہ کر ہی لیا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہودی کوئی کام بھی بغیر وجہ کے نہیں کرتے، تو نابلس پر قبضہ کرنے کی وجہ وہاں پر موجود ایک مزار ہے، جس کے بارے یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ مزار حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے۔ وہ مسلمانوں کا کہنا ہے کہ یہ ایک مسلمان بزرگ کا مزار ہے اور ان کا نام بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے نام پر یوسف ہی تھا۔ جب اس شہر پر یہودیوں کا قبضہ ہو گیا اور وہ مزار بھی ان کے تصرف میں آ گیا تو انہوں نے اس مزار کی کھدائی کرنا شروع کر دی تاکہ یہ تصدیق کر سکیں کہ کیا واقعی ہی یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہی مزار ہے۔ کھدائی پر انہیں انتہائی حیرت انگیز اور خوفناک معاملات کا سامنا کرنا پڑا، جس نے یہودیوں کی ہمت پست کر دی۔ ہر بار کھدائی پر ایک خوفناک سانپ نامعلوم جگہ سے نمودار ہو جاتا اور یہودی کوشش کے بعد بھی اسے مار نہیں پاتے۔ بالآخر ہار مانتے ہوئے یہودیوں نے اس سے ہاتھ کھینچ لیا۔ کیونکہ یہودی اس پر 50 سال سے جنگ لڑ رہے تھے، اس لیے انہوں نے اس معاملے کو یہیں پر دفنا دیا اور حد درجہ کوشش کی کہ کھدائی کے معاملات باہر نہ آ پائیں، کیونکہ اس ناکامی پر ان کا تمسخر بن سکتا تھا۔ یہودیوں نے جب ماہر ارضیات کی مدد لی تو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ قبر ہزاروں سال نہیں بلکہ 200 سے 250 سال پرانی ہے۔ اس طرح مسلمانوں کے دعوے کی تصدیق ہو گئی کہ یہ قبر واقعی کسی بزرگ کی ہی تھی۔ اب یہودی چونکہ اس پر بے تحاشا پیسہ خرچ کر چکے تھے تو انہوں نے اس قبر کو حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر سے ہی مشہور کر دیا اور یہاں پر توریت اکیڈمی بنا دی اور یہاں یہودی بچے توریت سیکھتے ہیں۔ بعد میں انہوں نے اس مزار پر ایک فوجی چوکی بنا دی کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کی برکت سے یہ ہر جنگ میں کامیاب رہیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کو لے کر یہودیوں کا یہ عقیدہ ہی یہودیوں کے لیے کشش کا باعث ہے اور اسی وجہ سے انہوں نے اتنی طویل جنگ لڑ کے اس علاقے کا کنٹرول حاصل کیا، مگر یہ اپنے مقصد میں ناکام رہے۔ اس وقت پوری دنیا میں کسی کو معلوم نہیں کہ فلسطین واپسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کو کہاں پر دفن کیا تھا۔ یہودی تابوت سکینہ کی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارکہ کو بھی تلاش ہی کر رہے ہیں تاکہ اپنی فتح کو ہر میدان میں یقینی بنا سکیں۔ تابوت سکینہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جبہ مبارک، دستار مبارک، ان کی نالین مبارک، ان کا عصا مبارک اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی نشانیاں بھی موجود ہیں۔ وہ بھی یہودیوں کے لیے عقیدے کی مضبوطی کا باعث ہیں۔ اس تابوت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری بھی موجود ہے، جس کی مدد سے وہ جنات پر حکومت کیا کرتے تھے۔ یہ تمام چیزیں یہودیوں کے لیے تبرکات پر مشتمل ہیں اور تابوت سکینہ مختلف ادوار میں یہودیوں کے پاس آتا جاتا رہا، مگر اللہ نے کہا تھا اگر یہودی اپنے عقائد درست رکھیں اور اس کی حفاظت کریں تو انہیں ہر میدان میں کامیابی نصیب ہوگی۔ اس کے باوجود یہودی ہمیشہ سرکشی اور نافرمانی کرتے رہے اور اللہ کے احکامات کا مذاق اڑاتے رہے۔ اسی وجہ سے یہودیوں سے یہ تابوت سکینہ چھین لیا گیا اور اس کے بعد کسی کو بھی معلوم نہیں کہ تابوت سکینہ کہاں گیا۔ اب چونکہ اللہ پاک نے دنیا میں اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر دیا ہے اور نئی شریعت کو بھی بھیج دیا ہے، اب جو کوئی اللہ کے ان احکامات پر عمل نہیں کرے گا اس کے لیے دنیا و آخرت میں ناکامی ہی ناکامی ہے۔